तो यार हेलो एवरीवन। ये है रेंट ए गर्लफ्रेंड की सीजन 1 की पूरा रिकैप। तो हमें ये एनिमे की स्टार्टिंग में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है काजुया। और उसको कॉलेज के फर्स्ट डे में ही उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम होता है मामी वो डंप कर देती है। और इसकी वजह से काजुया डिप्रेशन में चला जाता है। फिर वो एक गर्लफ्रेंड को रेंट करता है जिसका नाम होता है चिजुरू मिजुहारा। और उसकी फर्स्ट डेट में काजुया काफी हैरान होता है क्योंकि वो लड़की मानो किसी रियल गर्लफ्रेंड की तरह ही एक्ट करती है। और वो डेट के आखिर में जब काजुया को रियलिटी पता चलता है जो कि रेंटल गर्लफ्रेंड हर किसी के साथ इसी तरह की बिहेवियर दिखाती है, और फिर काजुया उसे दोबारा रेंट करता है। यहाँ पर तो काजुया पहले मिजुहारा को कह रहा होता है आखिर तुम ये क्या कर रही हो, लेकिन मिजुहारा उसे डांट लगाने लगती है। फिर काजुया को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमदर को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। और इसी की वजह से वो भी हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। और हॉस्पिटल में जब काजुया के पेरेंट्स देखते हैं काजुया के साथ उसकी गर्लफ्रेंड है तो वो लोग हैरान हो जाते हैं। और काजुया की ग्रैंडमदर जो कि किसी दूसरे वुमन के पास चली जाती है, वो यहाँ पर काजुया की गर्लफ्रेंड के बारे में किसी दूसरे औरत से बात करने के लिए चली जाती है। और यहाँ पर चिजुरू भी घबरा जाती है क्योंकि उसकी ग्रैंड मॉम भी यहाँ पर ही एडमिट हुई होती है। वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों फिर से दोबारा नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट डे में वो दोनों एक ही कॉलेज में एक दूसरे को मिलते हैं। मिजुहारा वहाँ पर काजुया को बता देती है उसके बारे में किसी को भी ना बताने के लिए। फिर काजुया को नेक्स्ट डे में पता चलता है वो जो अपार्टमेंट में रहता है मिजुहारा वहाँ पर उसकी नेबर है। फिर काजुया को उसकी ग्रैंडमदर कॉल करती है, वो बताती है कि वो आ रही है वहाँ पर ताकि वो चिजुरू को देख सके फिर से। और काजुया यहाँ पर मिजुहारा के पास जाके फिर से मदद करने के लिए पूछता है, लेकिन मिजुहारा यहाँ पर साफ मना कर देती है। जब काजुया की ग्रैंडमॉम जब काजुया से बात कर रही होती है, उन दोनों की बात सुनने के बाद वहाँ पर मिजुहारा आ जाती है। मिजुहारा बताती है कि वो मील बना के ला रही थी, इसी की वजह से लेट हो गया। इसके बाद मिजुहारा काजुया को एलो करती है। काजुया हर एक वीक में वेडनेसडे में 1 घंटे के लिए मिजुहारा को रेंट कर सकती है ताकि वो दोनों जाके हॉस्पिटल में उनकी ग्रैंडमॉम से मिल सकें। फिर हम देखते हैं जब एक दिन काजुया मिजुहारा के साथ हॉस्पिटल की तरफ जा रहा होता है, और फिर बाहर काजुया के दोस्त काजुया को मिजुहारा के साथ बाहर देख लेते हैं और वो मिजुहारा को ड्रिंकिंग पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं। यहाँ पर काजुया की वो पुरानी गर्लफ्रेंड मामी भी होती है जो कि काजुया को इंसल्ट करते हुए कहने लगती है। और ये बात सुन के मिजुहारा जो पहले गुस्सा हो जाती है, लेकिन काजुया बताता है कि नहीं वो सही कह रही है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद जब काजुया रास्ते में अकेले चल रहा होता है तो मामी उसके पास आ जाती है। वो पूछती है क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलना चाहोगे। तो काजुया कहता है कि तुम्हारे पास अभी तो एक बॉयफ्रेंड है ना। मामी बताती है कि नहीं मैं झूठ बोल रही थी। फिर वो बताती है कि उसके घर में अभी उसके भाई होगा तो वो लोग अभी उसके घर नहीं जा सकते। यहाँ पर मामी मिजुहारा को इंसल्ट करते हुए बात कहने लगती है, लेकिन काजुया उसे रोक देता है। फिर काजुया जब फिर से मिजुहारा के पास जाता है तो वो सारी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगता है, तो मिजुहारा उसे माफ़ कर देती है। और वो बताती है अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें ज़रूर मदद करूँगी। फिर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं काजुया जो कि अपने दोस्तों के साथ एक बीच की तरफ जाता है, और यहाँ पर मामी भी होती है जो कि काजुया और चिजुरू की रिलेशनशिप के बारे में जेलस होती है। चिजुरू भी वही बीच पर अपने दोस्तों के साथ आई होती है, और ये देख के काजुया और मिजुहारा के बीच आर्ग्यूमेंट होने लगती है। और कुछ देर के बाद जब मामी भी वहाँ पर पहुँच जाती है, और इसी की वजह से मिजुहारा को जल्दी से अपने ड्रेस चेंज करके ऐसा प्रिटेंड करना पड़ता है कि जैसे कि वो काजुया की गर्लफ्रेंड है। मिजुहारा कोशिश करती है कि वहाँ से जा सके, लेकिन काजुया के दोस्तों की वजह से उसे काजुया के साथ ही रहना पड़ता है। फिर हम देखते हैं काजुया जब स्विमिंग करने के लिए जाता है तो उसके पास तो मामी आ जाती है और वो काजुया को पहले किस करती है। और यहाँ पर काजुया याद करता है कि वो पहले किस तरह से मिले थे। फिर इसके बाद काजुया जब अपने ग्रुप के पास वापस आता है तो वो एक कॉल रिसीव करता है जिससे उसे पता चलता है उसकी ग्रैंड मॉम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी है। और काजुया यहाँ पर अनाउंस करता है चिजुरू और वो ब्रेकअप करने वाले हैं। और ये बात सुन के कीवे जो कि काजुया का दोस्त होता है वो काजुया को मारने लगता है। कुछ देर के बाद कीवे जाके मिजुहारा के साथ बात करने लगता है। वो मिजुहारा को बताता है कि वो काजुया को बचपन से जानता है और काजुया दिल से बुरा नहीं है। फिर कीवे मिजुहारा को एक कोपल फेरी टिकट देता है। जब काजुया एंड मिजुहारा एक शिप में होते हैं तो वहाँ पर मिजुहारा चक्कर खा के पानी के अंदर गिर जाती है, और काजुया को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो एकदम से मिजुहारा को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। वो मिजुहारा को तो पहले बचा लेता है, लेकिन जब वो दोनों सरफेस में वापस आते हैं तो यहाँ पर काजुया पहले बेहोश हो गया होता है और मिजुहारा इसी की वजह से सीपीआर देती है। और इसके बाद काजुया जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है और वो अपने दोस्तों के साथ अपने अपार्टमेंट पर वापस आता है, वो यहाँ पर मिजुहारा से बता देता है वो नेक्स्ट वीक के लिए पेमेंट सेटअप कर लिया है। काजुया जब अपने रूम में होता है तो वो यहाँ पर रियलाइज करता है उसके अंदर मिजुहारा के लिए फीलिंग है। कुछ दिनों के बाद काजुया जब अपने ग्रैंडमदर के साथ हॉट स्प्रिंग के लिए एक जगह पर जाता है तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि वहाँ पर मिजुहारा और उसकी ग्रैंडमदर पहले से ही है, और इन दोनों की ग्रैंडमदर ने मिजुहारा और काजुया के लिए बस एक ही रूम अरेंज किया है। और इस तरह की सिचुएशन को देखते हुए मिजुहारा काजुया को बता देती है हमें भी यहाँ पर एंजॉय करना होगा। जब मिजुहारा एंड काजुया एक ही रूम में सो रहे होते हैं
तो काजुआ मिजुआर से माफी मांगते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक क्लाइंट हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ और वक्त तक रेंट करना चाहूँगा। और मिजुआरा भी इसको एलो करती है। कुछ दिनों के बाद काजुआ अपने दोस्तों से बताता है वो और मिजुआरा कुछ और दिनों के लिए एक दूसरे को डेट करेंगे। और एक बार कोरी काजुआ एंड मिजुआरा से बताता है उसके पास भी एक गर्लफ्रेंड है और वह एक डबल डेट के लिए पूछता है। और जब काजुआ कोरी से मिलने के लिए फिर से आ रहा होता है तो वो रास्ते में एक लड़की के साथ टकरा जाता है। काजुआ एंड मिजुआरा जब कोरी के साथ मिलने के लिए फिर से आते हैं, कोरी यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड को इंट्रोड्यूस करवाता है। ये वही लड़की होती है जिसके साथ पहले काजुआ रास्ते में टकरा गया था, और वो लड़की का नाम होता है रुका। चिजुरू जब अकेली होती है तो रुका पूछती है तुम रेंटल हो ना। और फिर जब कोरी बाथरूम चला जाता है, रुका काजुआ एंड मिजुआरा को किस करने के लिए कहती है, और इसी की वजह से मिजुआरा ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि उन दोनों ने किस किया हो। लेकिन यहाँ पर तो रुका नहीं मानती है। फिर काजुआ वहाँ पर बताता है मिजुआरा अपनी ग्रैंड मॉम को अब देखने के लिए जाएगी, और इसी की वजह से मिजुआरा को अब यहाँ से जाना होगा। कुछ देर के बाद रुका एंड कोरी भी जाने लगते हैं। यहाँ पर काजुआ उन दोनों का पीछा करता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि रुका कोरी को मिजुआरा की सच्चाई के बारे में बता दे। और कोरी एंड रुका जब स्टेशन के पास आते हैं तो रुका यहाँ पर अकेली जाने लगती है। फिर काजुआ रुका का पीछा करने लगता है। जब रुका स्टेज से नीचे गिरने वाली होती है तो काजुआ जाके रुका को पकड़ लेता है। वो यहाँ पर रुका को रिक्वेस्ट करने लगता है कि मिजुआरा के बारे में किसी को भी ना बताने के लिए, और तभी रुका भी बताती है कि वो भी एक रेंटल गर्लफ्रेंड है। फिर काजुआ आके मिजुआरा को सारी सच्चाई बता देता है। फिर काजुआ जब कोरी के लिए वेट कर रहा होता है, लेकिन किसी वजह से रुका के साथ काजुआ फंस जाता है एक जगह पर। और जब कोरी काजुआ को ढूंढने के लिए आता है तो रुका इन काजुआ को कोरी देख लेता है। यहाँ पर रुका रिवील करती है कि वो एक रेंटल गर्लफ्रेंड है। फिर काजुआ के मिजुआरा को ये सारी बातें बताता है। फिर हम देखते हैं रुका काजुआ को बताती है वो मिजुआरा के बारे में किसी को भी नहीं बताएगी अगर काजुआ उसका बॉयफ्रेंड बनेगा तो। और यहाँ पर रुका के बारे में हमें पता चलता है कि उसका हार्ट रेट काफ़ी लो है और पहली बार काजुआ ने उसे बचाया। और यहाँ पर काजुआ तो पहले नहीं चाहता है कि वो रुका को डेट करे, लेकिन रुका यहाँ पर रोने लगती है और काजुआ भी रुका के साथ एक रिलेशनशिप ट्राई करने के लिए मान जाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद काजुआ रुका से परेशान हो जाता है। काजुआ क्रिसमस की इवनिंग में मिजुआरा को रेंट करने के लिए चाहता है, लेकिन वो देखता है कि मिजुआरा की शेड्यूल काफ़ी बिजी है। और काजुआ मिजुआरा को उसी दिन एक लड़के के साथ देखता है जिसका नाम होता है ओमी, और वो उन दोनों का पीछा करने लगता है। मिजुआरा को किसी और लड़के के साथ देख के तो काजुआ पहले काफ़ी अपसेट हो जाता है, लेकिन एट लास्ट मिजुआरा काजुआ को बताती है वो एक एक्ट्रेस है और उसकी एक्टिंग स्कूल की फीस काफ़ी हाई है, और वो इसी की वजह से रेंटल गर्लफ्रेंड की पार्ट टाइम जॉब कर रही है, और वो लड़का भी उसी स्कूल में है। फिर मिजुआरा काजुआ को एक फ़ोन केस गिफ्ट करती है। इसके बाद काजुआ एंड मिजुआरा को एक साथ काफ़ी वक्त देखते हुए रुका काजुआ को लेकर एक लव होटल में जाती है। यहाँ पर रुका तो पहले काजुआ को सीड्यूस करने की कोशिश करती है। यहाँ पर काजुआ रुका को समझाता है कि उसके और मिजुआरा के बीच क्या चल रहा है। मिजुआरा बस काजुआ को मदद कर रही है। इसके बाद न्यू ईयर के डे में मिजुआरा काजुआ की फैमिली के साथ बाहर आती है। यहाँ पर मिजुआरा की दोस्त बन के रुका भी आ गई होती है। यहाँ पर रुका कोशिश करती है कि वो काजुआ की ग्रैंड मॉम को मिजुआरा के बारे में सच्चाई बता दें, और वह यह भी बता दे कि वो काजुआ की रियल गर्लफ्रेंड है, लेकिन ये सब नहीं बोल पाती। कुछ दिनों के बाद यह पता चलता है कि काजुआ जहाँ पर काम करता है वही कारों के बारे में रुका भी काम करती है। यहाँ पर रुका काजुआ से बताती है वो आखिर काजुआ की गर्लफ्रेंड बनने के लिए कितनी ज़्यादा सीरियस है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे काजुआ को बताता है कोरी आखिर किस तरह की अजीब चीज़ पोस्ट कर रहा है, जैसे कि किसी से प्यार ना करने के लिए इस तरह की पोस्ट। और कोरी की हालत के बारे में समझकर काजुआ मिजुआरा को जाके एक हेल्प मांगता है। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कोरी जब स्टेशन के पास होता है तो वहाँ पर मिजुआरा आती है, और वो वहाँ पर बताती है वो भी एक रेंटल गर्लफ्रेंड है। और काजुआ एंड मिजुआरा मिलके कोरी को चेयर करने के लिए कोशिश करते हैं। और डेट खत्म होने के बाद कोरी मिजुआरा को थैंक यू कहता है। कोरी मिजुआरा से पूछता है क्या वो कभी भी अपने क्लाइंट से प्यार कर सकती है, और इसी ने उसे बताती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इसके बाद हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिजुआरा काजुआ से पूछती है एक साइकिल जिसका नाम होता है सुमी वो उसे रेंट करने के लिए, ताकि काजुआ उसकी मदद कर सके। जब काजुआ सुमी को रेंट करता है और वो उसे डेट करने के लिए चाहता है तो यहाँ पर काजुआ को पता चलता है कि वो लड़की आखिर कितनी सही है, क्योंकि काजुआ जब सुमी से कुछ पूछता है तो सुमी वो बात इशारों से बताती है। और जब कुछ लोग सुमी को परेशान करने की कोशिश करते हैं तो काजुआ उन लोगों से सुमी को बचाता है। और जब वो रास्ते में चल रहे होते हैं तो यहाँ पर मामी उन दोनों को देख लेती है। काजुआ फिर जब बाथरूम से लौट के आता है तो वो देखता है सुमी के साथ मामी बैठी होती है, और इस बात से वो तो काफ़ी हैरान हो जाता है। मामी यहाँ पर काजुआ को बताती है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास और भी दोस्त हैं। काजुआ एंड सुमी का डेट खत्म होने के बाद काजुआ यहाँ पर सुमी को बताता है कि तुम काफ़ी अच्छी कर रही हो। हमें दिखाया जाता है कि मामी जो कि अपने घर में होती है वो काफ़ी जेलस होती है, और मामी को यहाँ पर पता चल जाता है कि सुमी एक रेंटल गर्लफ्रेंड है। और इसके बाद काजुआ एंड मिजुआरा बालकनी में बात करते हैं।
सुमी की मदद के लिए मिजुआरा काजुया को थैंक यू कहती है। नेक्स्ट डे में चिजुर जब अपने क्लाइंट के लिए वेट कर रही होती है तो वहां पर मामी आती है जो कि मिजुआरा को रेंट की होती है। और काजू एंड रुका जब वो बार पर काम कर रहे होते हैं, काजुया तभी देखता है मिजुआरा एंड मामी जो कि उसी बार में एक रूम के अंदर जाते हैं। मामी बताती है कि वो मिजुआरा के बारे में पहले से ही जानती थी। मिजुआरा पूछती तुम आखिर ये सब क्यों कर रही हो। मामी मिजुआरा को पैसा देती है लेकिन मिजुआरा मना कर देती है। जब मिजुआरा एंड मामी वही बाहर से जाने लगते हैं, काजुया उन दोनों के बीच क्या बात हो रही है जानने के लिए बीमारी का बहाना देके वो बाहर से बाहर आ जाता है। काजुया उन दोनों को फॉलो करने के बाद एक जगह पर छुप के उन दोनों की बात सुनने लगता है। मामी बताती है कि काजुया उसका बॉयफ्रेंड था। मिजुआरा उससे पूछती है क्या तुमने कभी भी काजुया को सच में प्यार की है, और इसका जवाब तो मामी नहीं देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं काजुया एंड मिजुआरा बालकनी पर बात कर रहे होते हैं। काजुया मिजुआरा को कहता है कि मेरे लिए बात करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मिजुआरा तभी काजुया को बताती है तुम चिंता मत करो, तुम्हारी रियल गर्लफ्रेंड बनने तक मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और यह बात सुनकर काजुया तभी मिजुआरा को कह देता है मैं बस तुम्हें ही पसंद करता हूँ। और यहाँ पर ये सीजन 1 खत्म हो जाता है। यार इसी तरह मैं सीजन 2 भी जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो यार तब तक के लिए ओके बाय।